देखिए अमीश भाई, वाकई में बिहार का चुनाव तो हम लड़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। हमने तो आपको पता है ना कि रिजवान अहमद की बात का महागठबंधन को जवाब। कहा था कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, एनडीए को फिर से सत्ता में आने से रोकेंगे। हम तो तेजस्वी के घर तक चले गए थे, अख्तर ईमान पूरी टीम लेकर, हमारे बिहार के जो प्रेसिडेंट है, और वहां मेरी जाकर बात का ये स्लोगन जवाब दिया, नहीं है अमीश भाई। तेजस्वी लालू अपने को कानों को खोल, नहीं तो तेरा फट जाएगा एमवाई समीकरण का पोल। आओ, सेक्युलर वोट का डिवीजन नहीं हो साथ, मगर वो नहीं माने तो अब हमने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना लिया है, एपीएस जो पार्टी है चंद्रशेखर जी की, मौर्य साहब के साथ में मिलकर, और हम यकीनन है हम लड़ेंगे। अब चुनाव में क्या मुद्दे लेना, जो हक जो वहाँ के लोगों के है वो लेंगे हम। हमको किसी से सीखने की कोई जरूरत नहीं कि हमको चुनाव में जाके क्या मुद्दे उठा रहे हैं, किस तरह से पब्लिक के सामने जाना है, हिस्सेदारी की क्या बात करना है। तमाम जो सीमांचल बिहार के उस मुद्दे के ऊपर जाके वहां पर हम हमारी बात रखेंगे। अमीश भाई, मैं तो किसके बीच में बोलता ही नहीं हूँ, आपको पता है। ओके रिजवान अहमद, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रिजवान अहमद, वारिस पठान किसी के बीच में नहीं बोले, उनको 30 सेकंड 10 सेकंड दीजिए ना, फिर आप बोलिएगा। नहीं बोला, मैं तो कितनी सभ्यता के साथ डिबेट कर रहा हूँ, प्यार से अपनी बात रख रहा हूँ। देखिए, तो हम तो चाहते हैं कि वहां का विकास हो, विकास की डेवलपमेंट की बात करें। ठीक है वारिस, जो भारत के अंदर हो रहा है वो भी तो पब्लिक के सामने लाना पड़ेगा। माइनॉरिटी पे जो जुल्म हो रहा है पब्लिक को बताना पड़ेगा। ओके रिजवान अहमद 20 सेकंड रिजवान अहमद बताना। देखिए, अपने संवैधानिक तौर से ठीक है वारिस रिजवान अहमद 20 सेकंड देन सुरेंद्र अधिकार दिया, इस अधिकार से आप अपनी बात रख सकते हैं। सब करेंगे ना जाके वहां पे बात। अमीश जी, वारिस साहब की बात ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ये तो चाहते हैं कि योगी किस किस मुद्दों पर बोले और किस किस पर ना बोले, लेकिन जब इसी बात को मैंने उल्टा कर दिया तो वारिस कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव में कौन कौन से मुद्दों पे बात करनी है, ये हमें किसी से सीखना थोड़ी है। अरे अगर तुम्हें नहीं सीखना तो तुम योगी को सिखा क्यों रहे हो यार? सिखाएंगे। अरे वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, अगर असंवैधानिक बात करेंगे, असंवैधानिक कार्य करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात को नहीं मानेंगे, बुलडोजर चलाएंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए बिना, तो हम सिखाएंगे, देश को बताएंगे कि देखिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किस तरह से कर रहा है काम, बताना जरूरी है। ओके सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे थे, कोई तस्वीर भी दिखा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, रिजवान अहमद की बात का जवाब। नहीं ओके वारिस पठान, ओके सुरेंद्र राजपूत, आपके अनुसार टाटा की कोई परंपरा नहीं है क्योंकि उसका परिवार नहीं है, तो टाटा की कोई परंपरा नहीं होगी। रिजवान अहमद का पॉइंट था। ये देखिए, आप पहले तो अब रिजवान अहमद के पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। रिजवान अहमद साहब अपनी बात कहते रहे, हमें राष्ट्रीय प्रवक्ता है अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, अजय भाई, ये जरा देख लीजिए, अगर जरा सा भी शर्म और लाज है तो आप या तो क्षमा मांग लीजिए, और या राजनीति नहीं, या तो राजनीति छोड़ दीजिए या क्षमा मांग लीजिए। ये सोनिया गांधी जी ना बड़ी मुश्किल लगी ना तस्वीर ढूंढने में, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक बात तय है, मैंने जो शुरू में बोली थी, किदवाई साहब उसको झेल नहीं पाए। पॉलिटिकल इस्लाम एक हकीकत है, पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी एक हकीकत है, जिसके एक नहीं सैकड़ों प्रमाण हैं। हमारी थियोलॉजी में उसके प्रमाण हैं। अब आप उसको नकारने लगें, ये आपकी मर्जी हो सकती है, आप उसे नकार नहीं पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक हलाल की बात है, हम जब बड़े हुए तो हमने सिर्फ इतना सीखा और समझा कि जब हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाते थे तो इसी तरह पूरा इस्लाम चला कि भैया उसमें क्या हलाल है और क्या हराम है, बस यहां तक ये चीज लिमिटेड थी हम लोगों की। बड़ी अभी कुछ साल पहले तक, मुश्किल से 10-15 साल पहले तक, उसके बाद पॉलिटिकल इस्लाम के चलते, इकोनॉमिक इस्लाम के चलते ये परंपरा आई कि बड़े अमीश भाई शर्म आनी चाहिए, लिपस्टिक हलाल, ब्रेड हलाल, हेयर कलर हलाल। अरे मतलब मजाक बना दिया है, मजाक हलाल का मतलब गेहूं हलाल, चावल हलाल। तो ये क्यों आया? ठीक है फराज आया कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जिसके दम पर हम अपनी नेफेरियस एक्टिविटीज कर सकें। फराज की 40 सेकंड। ओके रिजवान, यू मेड योर पॉइंट। ओके में था, इससे आगे नहीं था। ओके फराज की भाई देखिए, हाँ
देखिए अमीश जी, जहां तक हलाल और हराम का सवाल है तो मैं सिंपल ये बात पूछना चाहता हूं कि अभी एक जो भाई साहब बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के दूसरे, वो बोल रहे हैं गेहूं हलाल, धान हलाल। अरे भैया मुझे भी जरा दिखा दो कि कहां किस खेत में गेहूं हलाल या धान हलाल है, और अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 साल से क्या बात कर रही है अमीश जी?